नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच एक बेहतरीन अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। और अपडेट क्या है, देखिए यूपी ट्रिपल में आगामी शॉर्ट लिस्ट जो है वो क्या होने वाली है, क्या है शॉर्ट लिस्ट, उन सब पर हम बात करेंगे। क्या वो शॉर्ट लिस्ट हैं, क्या है या नहीं है। ठीक है, 3 शॉर्ट लिस्ट आपकी आनी है, जिनमें से मैं 2 की बात बता रहा हूँ। एक तो स्टेनो शॉर्ट लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्ट क्या करनी है और स्टेनो शॉर्ट लिस्ट क्या होने वाली है। ठीक है, इसी पर हम एक बात और पर चर्चा करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड में जो डीबी स्किप हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे तुमको पता है 11 जुलाई से आपके डीबी चल रहे हैं, उसमें कितना डीबी स्किप हो रहा है इसकी भी बात करेंगे टोटल। परंतु उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट लिस्ट स्टेनोग्राफर की हो, वहीं पर फॉरेस्ट गार्ड की शॉर्ट लिस्ट हो, इन दोनों शॉर्ट लिस्ट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। परंतु उससे पहले भी आप इनके देख लीजिए कुछ कंडीशन क्या है। देखिए, आपको पता है कि ये आपकी 3 शॉर्ट लिस्ट जो है वो आपकी आगामी आने वाली है। 3 शॉर्ट लिस्ट आपकी आगामी आने वाली हैं, जिसमें कहने का मतलब ये है आशु लिपिक मुख्य परीक्षा जो है 333 पोस्ट है, जिसे हम स्टेनो कहते हैं। ठीक है, इसमें 25,813 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं पर अगर बात करें वन्य रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, ये आपकी 709 वैकेंसी पर 89,795 अब इसमें आवेदन किए गए हैं। वहीं पर अगर बात करें नक्शा नवीस एवं मानचित्रक की, तो 283 पोस्ट के लिए जो है 17,774 फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए थे। अब बात आती है कि शॉर्ट लिस्ट कब आएगी। देखिए, आपको बताने वाले हैं संभावित जो शॉर्ट लिस्ट है वो आपकी अगस्त और सितंबर है। अगस्त और सितंबर है संभावित शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, काम तैयार हो चुका है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया है कि शॉर्ट लिस्ट बन गई है, इसकी भी और इसकी भी शॉर्ट लिस्ट बन गई है, परंतु शॉर्ट लिस्ट रिलीज नहीं की जा रही है अभी। ठीक है, आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, ये कुछ बातें ऐसे भी होती हैं कि बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर यूपी ट्रिपल एससी अगर चाहे तो इन दोनों की शॉर्ट लिस्ट को जुलाई लास्ट में भी यानी कि जारी कर सकता है। जुलाई लास्ट में भी जारी कर सकता है, यानी कि जुलाई माह में जारी कर सकता है। परंतु जैसी स्थिति अभी चल रही है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो आपकी संभावित लिस्ट है वो कब आएगी, अगस्त में प्रबल संभावना है इनकी शॉर्ट लिस्ट आने की, अगस्त में। जबकि सितंबर इसने बोला है क्योंकि कई बार आयोग में कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, परंतु यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगस्त। अब रही बात है कि सबसे पहले किसकी आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेनो की सबसे पहले जो है आपकी शॉर्ट लिस्ट आने की प्रबल संभावना 3 है। ये शॉर्ट लिस्ट इन तीनों में से किसको प्राथमिकता दी जाएगी ये केवल आयोग जानता, और कोई इसको नहीं जानता, और कोई इस पर नहीं बात कर सकता, क्योंकि आयोग अपनी ये वाली बात जो है कभी किसी के साथ साझा नहीं करते। तो 3 शॉर्ट लिस्ट है, जिसमें आपको पता है कि लगभग ऐसा मान के चलिए ये 90,000 तो ये मान लीजिए, 26,000 ये और लगभग 18,000 ये। तो आप ये देख लीजिए, लगभग ऐसा मान के चलिए कि आपकी 1.25 लाख जो है और लगभग 1,40,000 अप्रोक्सीमेटली इतने बच्चे को जो है शॉर्ट लिस्ट अभी होना बाकी है। फिर अब इनको शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, इसके पीछे एक रीज़न है। अभी इनका शॉर्ट लिस्ट डिले क्यों किया जा रहा है, जब इनका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो ये बच्चे भी फिर आयोग चक्कर लगाने लगेंगे कि हमारा पेपर कराइए, हमारा एग्ज़ाम कराइए, तो इसलिए शॉर्ट लिस्ट डिले हो रही है। जबकि रही बात शॉर्ट लिस्ट की, तो शॉर्ट लिस्ट तो इन दोनों की, तीनों की ही बन के तैयार है, केवल रिलीज करनी है। परंतु इन्हें रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा, इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये समझिए कि अभी तक पहले से संभावित काफ़ी एग्ज़ाम पड़े हैं, काफ़ी एग्ज़ाम आपके अभी होने बाकी हैं परीक्षा में, 2022 के पैट के भी और 2023 के पैट के भी। अभी समझ गए नहीं, मतलब अभी आ गए तो 23 के तो नहीं, अभी 23 के तो आवेदन किए गए हैं 10 नोटिफिकेशन, परंतु 2022 के इतने एग्ज़ाम हैं अभी, तो जिसके लिए जो है ये नहीं चाहते कि आप, जैसे आप देखिए BPO, ठीक है, ऑडिटर, ठीक है, आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, और भी बहुत हैं। तो अगर 4-5 एग्ज़ाम वह हैं और 3 इनकी शॉर्ट लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर 8, 9, 10 हो जाएंगे। ठीक है,
तो वो 10 अगर हो जाएंगे तो फिर बच्चे फिर हंगामा करेंगे कि अभी इतनी आपके एग्ज़ाम लंबित हैं, आपके इतने एग्ज़ाम लंबित हैं, इतने शॉर्ट लिस्ट करके रख दिए हैं, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए। इसलिए जब तक एजेंसी क्लियर नहीं होगी, जब तक मेरे अनुमान से इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, मतलब जारी नहीं किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट तो हो गई है, जारी नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा। फिलहाल में जब एजेंसी क्लियर हो जाएगी, इसी माह एजेंसी क्लियर हो जाएगी, तो फिर एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी कराए जाएंगे, क्योंकि एजेंसी लंबे समय तक नहीं रुकेगी। तो 10 से 15 दिन, 10 से 12 दिन, 7 से 8 दिन, इन दिनों के अंतराल में ही आपके एग्ज़ाम होंगे और 1 महीने में कम से कम 3 एग्ज़ाम कराए जाएंगे, 1 महीने में। तभी आयोग में जो कार्यवाहक सचिव साहब हैं, उन्होंने ये बात कह दी थी जब बच्चे मिलने गए थे उनसे, कि हम फरवरी तक सारे एग्ज़ाम करा देंगे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पता कि एजेंसी जैसे मिलेगी तो फिर हम एजेंसी को ये नहीं कि आराम लेना है, फिर तो हर सप्ताह एग्ज़ाम कराएंगे, हर सप्ताह एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा तो फॉर्म होते ही नहीं पड़े हुए। अब आप लोग कह रहे हो कि ये देखिए, जो मैंने 48 घंटे आपको 50 घंटे बताए थे, उस समय पर बन गई हैं। जब मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि 48 घंटे में नोट आने वाला है, 36 घंटे में आने वाला है इनका शॉर्ट लिस्ट, तो वही बात अभी मैं बता रहा हूँ, वो उसी समय बन गई थी। मगर इनको जारी इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आयोग की मंशा तुम समझ गए हो, इसी वजह से। मगर इनको जारी किया जा सकता है, UPSS आयोग का जुलाई के लास्ट में किया जा सकता है, परंतु अगस्त में प्रबल संभावनाएं इसकी बन रही हैं। तो आपको मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप लोग जो भी आंसू लिपि से जुड़े हो, इसमें सिलेबस वही है जो आपका जूनियर स्टैंड का है। वन रक्षक की अगर बात से जुड़े हो तो वन रक्षक का अभी DB चल रहा है, उस DB में जो स्किप हो रहा है वो लगभग, अगर हम बात करें तो 20% ओवरऑल, अगर हम बात करें तो 20% के आसपास जो है वो आपका स्किप हो रहा है। काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल भी और वीडियो बनाकर भी यूट्यूबर जो है सपोर्ट कर रहे हैं सब बच्चों का, कि जिन बच्चों का अलग विभागों में हो चुका है सिलेक्शन, वो बच्चे जो है इसमें DB ना कराने जाएं, ठीक है। और उसी के चलते जो है ये DB देखने को मिला है कि इतना 20 से 21% जो है DB स्किप हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है उन बच्चों के लिए कि किसी का तो सहारा होगा, किसी का तो सिलेक्शन होगा, परंतु फिर भी अगर अभी भी किसी बच्चे का है आगे DB और उसका किसी और पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है, तो प्लीज़ करके वो जो है ना जाए तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उसका उससे बेहतर है, अगर उससे बेहतर पर अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो अगर मान लीजिए कोई ग्रुप D में है और वन रक्षक में उसका होता है तो वो चले जाए, और अगर मान लीजिए कोई अच्छी पोस्ट पर लेखपाल बन गया है और उसका फॉरेस्ट गार्ड भी है, तो इन बच्चों को, लेखपाल वाले बच्चों को तो नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेखपाल वाले बच्चों को नहीं जाना चाहिए DB कराने के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ऐसे बच्चों से हम अभी कहेंगे कि DB इसकी पुनः करना चाहिए, परंतु ये आपके आगामी जो हैं शॉर्ट लिस्ट है, इनको कभी भी जारी किया जा सकता है, परंतु फिर भी आपको लास्ट जुलाई में भी अपडेट हम दे देंगे। अन्यथा ये है कि अगस्त में आपकी जो है DB की, शॉर्ट लिस्ट की इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है भाई। आगे बात अगर करें तो सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस रिलीज हो चुका है, जो मैंने बताया था कि लगभग 65 नंबर में जो है वो पर्यावरण है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, जिसमें 15 नंबर का फिर कंप्यूटर और 20 नंबर की UP है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आशुलिपिक की, तो आशुलिपिक में बिल्कुल JE वाला, जूनियर J वाला, यानी कि जूनियर असिस्टेंट वाला सिलेबस है। 30 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का आपका 15 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का GK और 20 नंबर की UP। तो ये है नक्शा नवीस वाली, मानचित्र वाली सब्जेक्ट पर है, समझ गए नहीं, सब्जेक्टिव ज़्यादा है इसमें भी। तो ये इसका सिलेबस है, आप इसको भी देख सकते हो। अपने अपने वर्ग में तैयारी करो, अगर आपकी तैयारी होगी तो आप किसी भी समय पर एग्ज़ाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जुलाई के लास्ट में एक बार अपडेट और दे देंगे कि और कब तक आ रहा है। फिलहाल में अभी जो चर्चा चल रही है इनकी, मुझे ऐसा लगता था 2 की तो मुझे कन्फर्म पता है कि आपकी वीडियो स्टैनो की और वन रक्षक की, इन दोनों की तो शॉर्ट लिस्ट बनकर तैयार है लगभग, ठीक है, रिलीज होना बाकी है। अभी मानचित्रक वाले की नहीं पता चल रही कि इसकी DB बनी है नहीं बनी, इसकी जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैंने इसमें थंबनेल पे भी इसके बारे में नहीं लिखा, ठीक है। टोटल आपके पास फॉर्म आ चुके हैं, अपने आप कट ऑफ की बात कर सकते हो, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा नहीं, ना इसका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला, ना इसका, सब 40-42 का अप्रोक्सली जो है कट ऑफ रहने वाला, ठीक है। और भी जैसा कोई अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। तो ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।